जय माँ गंधर्वपुरवासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं और आपने जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अपनी साधनाओं के माध्यम से हल करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी ना रहे, स्वयं सक्षम बने और जो अपनी साधनाओं से अर्जित ऊर्जाएं है उनसे अपनी समस्याओं को हल करें। भक्तजनों, माता बगलामुखी एक ऐसी देवी है जो दसों महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या स्तंभन के नाम से जानी जाती है, जो दसों दिशाओं से वार कर सकती है और दसों दिशाओं से आपको देख रही है। जो आपके मन का है, जो कुछ भी चल रहा है, वो बहुत अच्छे से उनको पता है। ना सिर्फ आपको, ना सिर्फ मुझको, बल्कि हमारी संसार में जो भी हमारे लोग हैं उन सबको माँ देख रही है, चाहे वो उनकी शरण में हो या नहीं हो। उनकी नज़र सभी के ऊपर। आप सबको प्रोटेक्ट भी कर रही है, सबकी सुरक्षा भी कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा कि कई बार रास्ते बड़े कठिन होते हैं, लेकिन वो तब तक कठिन है जब तक कि आपने शुरुआत नहीं करी है। शुरुआत कर दोगे तो रास्ते आसान होते हुए भी नज़र आएंगे। तो शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ नहीं तो माँ बगलामुखी का नाम जाप ही शुरू कर लो। कुछ नहीं तो सिर्फ चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग है माँ स्तंभन के देवी बगलामुखी के बारे में। भक्तजनों, माँ बगलामुखी के बारे में आज हम जानेंगे कि किन किन चीज़ों का स्तंभन कर सकती है। देखिए, इस ब्रह्मांड के अंदर, मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस सृष्टि की बात करो तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका स्तंभन माँ बगलामुखी नहीं कर सकती है। आप मानिए कि आपके दुश्मन हैं, उनकी सोच है एक इंसान की, और एक इंसान की सबसे ज़्यादा अगर आप देखिए कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आपकी सोच ऑल टाइम एक्टिव है, ऑल टाइम रन कर रही है। माँ बगलामुखी जो है आपकी सोच का, आपके दिमाग तक का भी संबंध कर सकती है। माँ बगलामुखी आपकी लाइफ जिस प्लेनेट के जरिए हम बोलते हैं ना, इधर उधर मूव करती है। हम बोलते हैं आपका बृहस्पति अच्छा है, आपका समय अच्छा चल रहा है, आपका राहु अष्टम में बैठा हुआ है, तो आपको जो दुख दे रहा है, आपको जो दिक्कत दे रहा है होगा, आपका शनि अष्टम बैठ गया है, तो आपके जो सारे ग्रह है इन सबका स्तंभन भी माँ बगलामुखी कर सकती है। यानी कि सोचिए कि जो देवी आपके ग्रहों को स्तंभित कर सकती है, वो आपके जीवन में कुछ भी कर सकती है। फिर उसकी कृपा से आपका जीवन चलेगा। अगर ग्रह नक्षत्र खराब है तो उनको माँ की साधना के माध्यम से स्तंभित कर सकते हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसी वो सब चीज़ों को भी स्तंभित कर सकती है माँ, जो पूरी सृष्टि में है ही नहीं, जिसका कोई आकार ही नहीं है, सिर्फ ऊर्जाएं है, उसको भी माँ स्तंभित कर देती है। माँ को स्तंभन की देवी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी तत्व निर्माण हुआ है उसका स्तंभन करने में सक्षम है। देखिए, बहुत समय पहले जब एक बार ब्रह्मांड के अंदर बहुत
ज़्यादा तूफान आया और भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के किनारे बैठकर वहाँ पर माँ बगलामुखी की साधना की। तब बगलामुखी उनकी साधना से प्रसन्न होकर के हरिद्रा नगरी के अंदर ये जो एक तालाब है हरिद्रा सरोवर, उसी में अवतरित हुई। इसलिए माँ को हम पीताम्बरा भी कहते हैं, क्योंकि वह पूरे पीले रंग की नदी है और माँ पूरे पीले रंग से ही अपनी आभा को बना रखा है और वो पीले पीताम्बर पर विराजमान है। सिंहासन जो उनका रत्न जड़ित है उस पर माँ विराजमान है। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ को रोकना है, किसी भी चीज़ का स्तंभन करना है, फिर चाहे वो सोच हो या ग्रह हो या नक्षत्र हो या आपके दुश्मन, आप यहाँ पे बगलामुखी माँ को जो याद कर सकते हैं वो इस चीज़ की अधिष्ठात्री है। स्तंभन उनका मुख्य कार्य है और वो आपके जितने भी विपरीत ग्रह हैं उन सभी विपरीत ग्रहों का स्तंभन बड़े ही सुगम मार्ग से कर देती है। वो साधक को पता ही नहीं चलता है कि कब साधना करते करते उसके जीवन में परिवर्तन आ गया है। देखिए, माँ पीताम्बरा बगलामुखी के साधना से हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष उत्पन्न हुआ हो, उस दोष को साधनाओं के माध्यम से उसके अंश को कम किया जा सकता है। देखो, बदलना संभव नहीं है, उसके अंश को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप साधना करने लगे, आपने चुटकी बजाए और काम ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। उनको सेट करने में समय लगता है। देखो, हजारों वर्षों की तपस्या पहले लोग किया करते थे, ऋषि मुनि, हमने सुना है और पढ़ा भी है बहुत सारी जगहों पे लोगों ने कि हजारों वर्षों की तपस्या किया करते थे, तब जाके उनको कोई वरदान मिलता था या कुछ दर्शन होते थे या उनके कार्य सफल होते। तो हमारी तो हजारों वर्षों की आयु भी नहीं है, हम कहाँ इतनी साधना करेंगे। तो ये कलयुग चल रहा है और आप ऋषि मुनियों की तरह हजारों वर्ष हासिल भी नहीं कर सकते हो। तो इस कलयुग में आपको बस इतना करना है कि आपको एक योग्य गुरु के सानिध्य में माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना के क्रम को करना पड़ेगा। जब आप क्रम अनुसार माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। जादू की छड़ी नहीं है, जिस प्रकार से लोग आपको मूर्ख बनाते हैं वो वाली चीज़ें नहीं हैं। माँ की साधना आयुर्वेदिक दवाई की तरह है जो धीरे धीरे हमारे प्रारब्ध को ठीक करती है, हमारे विपरीत ग्रहों को स्तंभित करती है और हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को बड़े ही सुगम तरीके से दूर करती है। इसीलिए हमेशा आप आपके मन में यह एक गांठ बांध लीजिए कि मैं जब भी माँ की साधना करूँगा एक ऐसे परिवार से जुड़कर करूँगा, एक ऐसे गुरु के सानिध्य में करूँगा जो हमें सक्षम बनाए। क्योंकि आज तंत्र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इसीलिए एक ऐसे गुरु का चयन करें जो आपको क्रम अनुसार माँ से जोड़े और आपको क्रम अनुसार साधनाएं कराकर आपको सक्षमता की ओर ले जाए, आपको आत्मनिर्भर बनाए, न कि उसके स्वयं के ऊपर निर्भर बनाए कि आप गुरु के ऊपर ही निर्भर रहे। ऐसा गुरु आप कभी ना बनाएं। ऐसे गुरु का चयन करें जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी के साधकों के लिए कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं है, सभी चीज़ें संभव है। इसीलिए योग्य गुरु के सानिध्य में आकर के माँ बगलामुखी की साधना आराधना करें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उसका 100% समाधान मिलेगा। और चाहे कर्जे की समस्या हो, शत्रु बाधा हो, किया कराया हो, कोई सी भी समस्या हो, आपको 100% उसका लाभ प्राप्त होगा। बस शर्त यही है कि आपको स्वयं को करना होगा।
अगर आप दूसरे से करवाते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। इसीलिए स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।